करूंगी, मैं कैसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगी। तो जैसे मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बताया आपको, क्लींजिंग, फेस को धोना है, तो धोने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, हाइड्रेटिंग फेस टोनर, राइट। सेकेंड स्टेप फेस वॉश, सेकेंड स्टेप क्या था, टोनर की, तो टोनर हमारे पास एक ही है, तो विटामिन सी का फेस टोनर मैंने इस्तेमाल किया। तीसरा स्टेप होता है सीरम का। सीरम अब मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी त्वचा क्या है, ड्राई है, तो ड्राई है तो मेरी त्वचा में रूखा सूखापन ज्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगी, स्नेल म्यूसिन सीरम। मैंने इस्तेमाल किया स्नेल म्यूसिन सीरम, क्योंकि वो हाइड्रेशन के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। अभी हमने देखा हेलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, जो बेहतर वे में आपके ड्राइनेस को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, तो मैंने ऐड किया हेलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर। और लास्ट मेरी आखिरी स्टेप क्या होगी, सनस्क्रीन की। तो इसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है। टिप नंबर 3 कि जब भी कोई अप्लाई करोगे प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट के बीच में 30 सेकंड का गैप होना चाहिए। जैसे मैंने फेस वॉश किया, 30 सेकंड रुक गई, फिर टोनर लगाया, 30 सेकंड रुक गई, फिर मैंने लगाया सीरम, फिर वापस 30 सेकंड रुक गई, फिर लगाया मैंने मॉइस्चराइजर, फिर मैं 30 सेकंड रुक गई, फिर मैंने लगाई सनस्क्रीन। क्यों, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप फेस पे लगाते हो तो उसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, राइट। लेयरिंग पे लेयरिंग हमें नहीं करनी, हमें उस प्रोडक्ट को बेहतर वे में काम करवाना है, करेगा तो वो है, पर करवाना हमें है, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, तो मिनिमम 30 सेकेंड्स का गैप रखें। जो लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता स्किन केयर करने का, हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, तो स्किन केयर करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। कितने, 5-7 मिनट, पर ना करने के बहाने देने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है, राइट। तो ना करने के बहाने आप मत ढूंढिए, करने की आप मौके ढूंढिए, ताकि चीजें और जिंदगी दोनों बहुत आसान हो जाती है, राइट। तो इस हिसाब से आप जो है ना चीजों को मैनेज कर सकते हो, सही टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको ड्राई स्किन के लिए बता दिया, अब आते हैं ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन में होगा क्या, इसमें सीरम और मॉइस्चराइजर ही तो चेंज होगा। तो सीरम हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, नियासिनामाइड बेस्ड सीरम इस्तेमाल कीजिए, और नियासिनामाइड बेस्ड आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने सीरम ऐड किया, मान लो ऑयली है किसी की स्किन, तो मैंने सीरम लिया नियासिनामाइड, और ऑयली स्किन है तो पिंपल्स बहुत आएंगे, चेहरे पे एक्ने आएगी, राइट। तो मैंने ऐड किया एलो टर्मरिक जेल, क्योंकि मेरी वो रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मान लो किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैंने रखा नियासिनामाइड का सीरम या 24 कैरेट गोल्ड सीरम रख दिया, और मैंने मॉइस्चराइजर में रखा एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। तो मैंने आपको, जैसे मैंने आपको एक एक प्रोडक्ट जब आपको समझा रही थी, तो मैंने आपको कहा कि ये इसी बुलेट पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखिए, ताकि बेहतर वे में आप चीजों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेके आ सकते हो, राइट। तो जैसे कि अगर कोई यहाँ पे कंप्लेंट करेगा कि मैम हमारे पास ना चेहरे पे बहुत काले काले दाग धब्बे हैं, बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट है, हम क्या करें, क्या करेंगे डार्क स्पॉट्स होंगे तो, चलो मैं आप छोटी सी टेस्ट ले लेती हूँ आपसे। अब चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, मैंने ऐसे कौन सा एक प्रोडक्ट बोला था कि जो आपको इस्तेमाल करना ही करना है, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, क्या इस्तेमाल करोगे, जो हमने कल देखा था, इसके बारे में हमने सेक्शन 2 में डिस्क्राइब किया था। वेरी गुड वेरी गुड, कोजिक एसिड शीट मास्क, देवराज जी ताविया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सी, सो डार्क स्पॉट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कालापन चेहरे पे है, दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, तो कोजिक एसिड। सवाल नंबर 2, अगर चेहरे पे टैनिंग बहुत है, तो बहुत ज्यादा चेहरा टैन हो चुका है, कालापन आ चुका है, टैनिंग है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टैनिंग है तो हमें, वेरी गुड भाविन जी, कलरिया के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। डी टैन फेस शीट मास्क, ग्रेट ग्रेट, शिल्पा मैम के लिए भी ग्रेट। अब आते हैं कि अगर आपको ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है, व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा है, पिंपल्स आते हैं,
तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रायोरिटी कौन से प्रोडक्ट को देंगे ज्यादातर? ग्रेट ग्रेट, शिल्पा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, तो उनके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शीट मास्क। ग्रेट। और एक सवाल, अगर मुझे पता है कि मेरा फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, मेरे चेहरे पे निखार बहुत कम हो चुका है, मेरे चेहरे में टैनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो दिन के समय के लिए मैं कौन सा सीरम इस्तेमाल करूंगी? स्पेसिफिकली मुझे बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, फेस पे कालापन आता है, मुझे फील्ड वर्क भी करने जाना पड़ता है, मुझे दिन के लिए एक स्पेसिफिक सीरम मैम आप बताइए जो बहुत तरीके से काम करेगा। ग्रेट, तो प्रतीक जी के लिए और अयान मंसूरी जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। विटामिन सी बेस्ड सीरम। ग्रेट, तो विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो बेहतर तरीके से टैनिंग को भी रिमूव करता है और डे टाइम के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, मतलब जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो समझ में आ रही थी, इसका एक नमूना है आप बोल सकते हो। ओके ग्रेट। अब कोई ऐसे आएंगे कि मैम मुझे ना कोई स्किन की तकलीफ नहीं है, मेरी स्किन बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, बट मेरे चेहरे के ऊपर ना निखार कम हो चुका है, तो मैं उनको स्पेसिफिकली कौन सा मॉइस्चराइजर और कौन सा सीरम दूंगी? चेहरे के ऊपर मुझे ग्लो चाहिए, निखार चाहिए, तो मैं कौन सा दूंगी? चेहरे के ऊपर मुझे ग्लो चाहिए, बस मुझे ग्लो चाहिए, बाकी मुझे चेहरे में कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट 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 ग्रेट। भाविन जी, अयान जी, और है, एक मिनट, प्रतीक जी शायद। ओके, शिल्पा मैम, भाविन जी, प्रतीक जी, अयान जी, जितेंद्र जी, वेरी गुड। 24 कैरेट गोल्ड बेस सीरम, 24 कैरेट गोल्ड बेस मॉइस्चराइजर। ग्रेट। अच्छा, बालों की समस्या के लिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल हो, हेयर लॉस हो, हमारे पास क्या है? हेयर ग्रोथ सीरम। टोनर भी हमारे पास एक ही है, दैट इज विटामिन सी फेस टोनर। ग्रेट, तो जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है उस हिसाब से चीजों को इस्तेमाल कीजिए, ताकि बेहतर वे में आप प्रोडक्ट्स के जो है वो रिजल्ट यहाँ पे ले सके। ओके, ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश? आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नियासिनामाइड भी है, तो वो दोनों वे में काम करेगा। अच्छा चलो, एक एक एग्जाम्पल, जिसके एक एक इंग्रेडिएंट का ना एक एक होता है। जैसे कि अभी आपको पता ही चल गया, जैसे मैंने सवाल किए तो आपने जवाब दी ही दी है, पर जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, इसका काम क्या है? कि मॉइस्चर करना, चेहरे को मॉइस्चराइज करना, मॉइस्चराइजेशन का काम होता है हाइलुरोनिक एसिड का। नियासिनामाइड का काम क्या होता है? कि चेहरे के ऊपर जो ऑयल होता है उस ऑयल को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन को फिर वो कंट्रोल करता है, वो उसका काम होता है नियासिनामाइड। तो जब भी कोई ऑयली स्किन की कंप्लेन करे तो आपके दिमाग में इंग्रेडिएंट कौन सा आएगा? नियासिनामाइड। कोई ड्राइनेस की कंप्लेन करे तो क्या इंग्रेडिएंट आएगा? हाइलुरोनिक एसिड। तो ऐसी चीजों को समझोगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों के ऊपर काम कर पाओगे और कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर वे में आप बना पाओगे, राइट? तो ये था आज मेरे साइड से। और आंखों के नीचे अगर जो डार्क सर्कल्स आते हैं, आंखों के नीचे जो पिगमेंटेशन आती है, जो रिंकल्स आते हैं, जो फाइन लाइंस आते हैं, उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे? अंडर आई क्रीम, वेरी गुड। तो शिल्पा जी, भाविन जी, अच्छा ग्रेट 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 ग्रेट। डॉक्टर सपना गिरी जी, सबके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। यस यस, तो बेसिकली ऐसे ही प्रोडक्ट को समझोगे ना तो कॉम्प्लिकेसी नहीं होगी लाइफ में, और प्रोडक्ट को भी समझने में, कॉम्बिनेशंस बनाने में कभी भी आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा कि मैम कौन सा दे, बस एक पॉइंट एक प्रोडक्ट, इतना याद रखो, जिंदगी बड़ी आसान है फिर तो आप चलते फिरते घूमते स्किन केयर एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखो फर्क क्या होता है पता है, एक नॉर्मल लोगों में और एक टेक्निकल पर्सन में फर्क होता है नॉलेज का, कि वो नॉलेज लेता है, आप नहीं लेते हो, इसलिए आप पीछे हो, वो आगे। तो नॉलेज जब से लेना शुरू करोगे तब से फिर आपके लिए भी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, और इसीलिए हमने आपके लिए
जूम सेशन रखे हैं। मुझे पता है कि जब जूम सेशन होता है ना, तो जितना प्रेजेंटर अटेंटिव होता है उतना ही अटेंटिव अगर लिस्ट हो, अटेंडिज हो ना, तो आपकी जिंदगी बहुत सही है। आपको अलग से कई टाइम देने की जरूरत नहीं है। पर सिर्फ चलाने के लिए मोबाइल चला के सामने रख दिया और वो सुन रहे हैं, सिर्फ समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेट, राइट। तो जिन लोगों ने समझा, जिन्होंने अच्छे से सुना, उन्होंने आंसर भी फटाफट कर दिए। बस इतना ही गैप है, ये इतना गैप अगर हम फुलफिल कर पाए तो बहुत मजा आ जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए, राइट। तो आज हमने जो है सीखा कि हमारे बचे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हमने सीखा स्किन केयर कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। फिर जो बहुत ज्यादा जो है मेरे लिए इम्प्रेसिव पॉइंट था कि जो जो सवाल मैंने आपको पूछे उसका जवाब भी मुझे बहुत फटाफट आ चुके हैं। तो टू द पॉइंट हमने नॉलेज लेने की पूरी कोशिश की, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से जो है हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो चलते अब आपके सवालों के ऊपर। मैम, स्किन में पहले पिंपल्स होता था, आ गया, हाँ, उसकी वजह से गद्दे है, तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या दे सकते हैं हम? जो स्कार्स की हमने बात की थी, जिस जिस प्रोडक्ट में स्कार्स की बात की थी ना, जैसे एलो टर्मरिक है, कोजिक एसिड है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए मदद करेंगे। गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं तो आप उसके लिए टोनर आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, सुबह शाम। काले काले धब्बे हैं, आप वहां पे जो है एलो टर्मरिक, जो हमारा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। EACS डैंड्रफ के लिए भी हम हेयर ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बाल कोई भी समस्या हो ना, उसके लिए आप जो है हेयर ग्रोथ सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 साल के लड़के को फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं तो कौन सा फेस वॉश यूज कर सकते हैं? फेस वॉश तो हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश ही होगा, ये बहुत तरह में काम करता है, तो आप उसमें ले सकते हो। और पर मैं बोलूंगी कि बच्चों को एकदम से स्किन केयर प्रोडक्ट्स को के ऊपर इतने जल्दी मत लाइए। सी, फ्रैकल्स के लिए क्या दे सकते हैं? अच्छा, फ्रैकल्स जो है वो होने का कारण क्या होता है कि चेहरे के ऊपर काले काले स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आ रहे हैं स्पॉट्स? क्योंकि मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, राइट। तो मेलानिन को इनिबिट करने के लिए हमारा कौन सा इंग्रेडिएंट काम करता है? उसके लिए कोई मुझे बताएगा स्पेसिफिक? मेलानिन को डिक्रीज मतलब इनिबिट करने के लिए उसमें एक बेनिफिट स्पेसिफाई था, कौन सा इंग्रेडिएंट काम करता है? तो मेलानिन को इनिबिट करने के लिए कोजिक एसिड जो है वो काम करता है। तो आप यस, तो कोजिक एसिड जो है वो आप वहां पे रेकमेंड कर सकते हो। कोजिक एसिड फेस मास्क आप उनको दो, फ्रैकल्स के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन डार्कर है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? मुझे ऐसा लग रहा है वापस सवाल वही रिपीट मोड में शुरू हो चुके हैं। डार्कर स्किन टोन के रीजन क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन है कि टैनिंग है? हाइपर पिगमेंटेशन है तो कोजिक एसिड का फेस शीट मास्क लगाना शुरू कर लीजिए, और अगर टैनिंग है तो डी टैन फेस शीट मास्क लगा लीजिए। पिंपल्स के गड्ढे के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है? कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे पिंपल्स के गड्ढे हो जाते हैं तो? चलो आप बताइए मुझे। पहले तो पूरा स्किन केयर रूटीन हम फॉलो करेंगे। सीरम एंड मॉइस्चराइजर की जगह हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? यस, विटामिन सी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। एलो टर्मरिक इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी गुड। यस यस, जो CTMS की मैंने स्टेप्स बताई है ना, उसको कभी भूलना नहीं है। प्रोडक्ट उसी सीक्वेंस में लगेंगे। ऐसे मत कीजिए कि पहले सनस्क्रीन लगा दिया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, फिर टोनर लगाया। नो, ऐसे नहीं होगा। खाना खाते वक्त ऐसे हो जाता है क्या कि सबसे पहले हमने जो है छाछ पी ली, फिर हमने सब्जी खा ली,
फिर हमने दाल पी ली, फिर हमने चावल खाए, फिर हम रोटी खा रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, सीक्वेंस है कि पहले सब्जी रोटी खाएंगे फिर दाल चावल खाएंगे। ठीक स्किन केयर करने का भी रूटीन होता है, स्टेप्स को आगे पीछे करना नहीं है। क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। CTSS SMS, CTSMS है ना, छोटा सा वर्ड है, याद रखिए। CTSMS, C for cleansing, T for toning, S is for serum, M for moisturization and S is again for sunscreen. तो CTSMS ये हमेशा फॉलो होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। काली छाइयां आ जाती है, ये सारी जो चीजें हैं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप उसमें दे सकते हो। 24 कैरेट सीरम ये सब लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मरिक जेल, टोनर, विटामिन सी, यस ग्रेट। हेयर बहुत डैमेज हो चुके हैं तो कौन सा ऑयल यूज करें? आप हेयर ग्रोथ सीरम एक बार यूज करना शुरू कर लीजिए, अपने आप ये प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगी। फेस पर कुछ भी यूज करो, पसीना बहुत आता है, पसीना ना है इसलिए क्या करें? क्या सच में आप पसीना इसलिए आता है कि जब आप राइट सीक्वेंस में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे तो पसीना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके जो पोर्स है वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो डर्ट तो बाहर ही निकल रही है, पसीना निकल रहा है। इसलिए हमेशा जो मैंने CTSMS बताया है उसी को फॉलो कीजिए ताकि अच्छे रिजल्ट्स आप ले सको। रिकॉर्डिंग का हमें अभी तक परमिशन नहीं आया है, वंस वी गेट हम वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। बट टिल द टाइम जो ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं उसी का आप लाभ उठाइए। प्रेगनेंसी के बाद चेहरे पर रेडनेस हो जाए तो क्या यूज करें? क्या यूज कर सकते हैं? रेडनेस है क्या चेहरे पे, तो बताइए। चेहरे के ऊपर अगर रेडनेस बहुत ज्यादा है क्या यूज कर सकते हैं? स्नेल म्यूसिन सीरम इस्तेमाल कीजिए, एलो टर्मरिक जेल इस्तेमाल कीजिए। काली काली छाइयां आती है चेहरे के ऊपर, मतलब क्या है? एजिंग है चेहरे पे, स्नेल म्यूसिन सीरम इस्तेमाल कीजिए, एजिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। और विटामिन सी बेस सीरम या विटामिन सी बेस मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों के कम एज में बाल सफेद हो रहे हैं, बच्चों को न्यूट्रिशन खिलाइए, उनको एकदम अभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की आदतें मत डालिए, उनको खाना अच्छे से खिलाइए, उनके डाइट का ध्यान रखिए, उनके हेयर रूटीन का ध्यान रखिए, ऑयलिंग कीजिए, राइट। जो बेसिक जो चीजें आपके बचपन में आपके माता पिता ने आपके लिए की है ना, प्लीज वो अवॉइड मत कीजिए, वो एक बार शुरू कर लीजिए और उनके डाइट को सुधारिए, द वेरी इंपॉर्टेंट। सफेद बालों को काला करने के लिए अभी फिलहाल अभी इस नेज़ेलाइट के पास तो कुछ नहीं, और सेगमेंट्स में है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। चेहरे पे बड़े बड़े ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, क्या दे सकते? ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट हेड्स के लिए हम क्या देते हैं? सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शीट मास्क, यस। बचपन में चेहरा जल गया है, देखो मैं एकदम अश्योरिटी तो नहीं दे सकती, पर आप है ना एलो प्लस टर्मरिक जो जेल मॉइस्चराइजर है ना वो इस्तेमाल कर लो, राइट, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और विटामिन सी का फेस सीरम। ओके ग्रेट। सो मुझे लग रहा है अब वापस जो सवाल है ना वो रिपीट होने लग गए हैं, तो एक बार आपने जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं प्लीज आप एक बार उसको गो थ्रू